माँ सच सच बताइए, क्या किया था आपने? प्रार्थना की थी या धमकी दी थी भगवान जी को? हमने जो कुछ मांगा था हमें सब कुछ मिल गया। सारी कहा तेरा और सयूरी का बच्चा हो, ये मन्नत तो अधूरी रह गई। वो भी पूरी हो जाएगी ना माँ। अभी शायद भगवान जी चाहते हैं कि आप अपने बच्चों पे ध्यान दो, ना कि उनके बच्चों पे। कुसुम की शादी करवानी है, उसके बाद नकुल की भी शादी करवानी है, उसके करियर का सोचना है, बहुत सारे काम है। आप पहले हमारा ख्याल रखो, उसके बाद पोते पोतियों का ख्याल रखना, है ना? सही वक्त आने पे सब हो जाएगा। ये सब तुम हमें बहलाने के लिए कह रहे हो या खुद को? मतलब? हमने तुम्हारे और नकुल की बात सुन ली थी कान्हा। हम जानते हैं सयूरी कभी मां नहीं बन सकती। माँ प्लीज ये बात किसी से कहना मत। I mean, अगर सयूरी को पता चल गया तो पता नहीं क्या होगा। इतनी बड़ी बात अपनी माँ से छुपाई कान्हा, इतनी बड़ी बात। इस बात का दुख नहीं है हमें कि तुमने हमें ये बात बताने के लायक नहीं समझा। तो किस बात का है कि सब कुछ अकेले से तेरे, किसी को कुछ नहीं पता। नहीं माँ, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी भी झूठ बोल रहा है। बोल दे कान्हा, अपने मन में जो भी है बोल दे, मन हल्का हो जाएगा। अगर मन करे रोने का तो रो ले। माँ हमने कहा ना, ऐसा कुछ नहीं है। और वैसे भी आप ये बात किसी से कीजिएगा मत। घर पे खुशियों का माहौल है, सबका मूड ऑफ हो जाएगा ना। और वैसे भी वक्त आने पे हम सबको खुद बता देंगे। किस मिट्टी का बना है रे तू? दूसरों की खुशी के आगे अपने खुशी के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता तू। आप ही से सीखा माँ, आपसे ही तो सीखा है। इसलिए प्लीज आप इस बात को अपने तक ही रखिएगा और किसी से शेयर मत कीजिएगा। हम नहीं चाहते कि सयूरी को और तकलीफ हो। प्लीज। आप लोग शायद कुछ जरूरी बात कर रहे थे, मैं बाद में आ जाती हूँ। अरे नहीं सयूरी, हम तो बस ऐसे ही माँ को परेशान कर रहे थे। चलो जाना भी तो है, देर हो जाएगी वरना। चलते माँ। भैया वो छिलके वाली काली दाल देना 1 किलो। और तू भी अपनी लिस्ट देख लेना, तेरी लिस्ट में कुछ नहीं है क्या? कुछ छूट ना जाए। ये यहाँ से ले लेते हैं, उसके बाद उस शर्मा जी के पास ना कंबल लेने चल जाएंगे। कुछ हुआ है क्या? नहीं, हम तो माँ बस से बात कर रहा था तो उस समय माँ ने कुछ कहा है? कोई और परेशानी? अरे नहीं सयूरी, वो तो ऐसे ही हम माँ से बात कर रहे थे। देख, मैं तुझे बात बताने के लिए मजबूर नहीं कर रही हूँ, लेकिन इतना तो समझ में आ रहा है कि कुछ तो बात है जो तू मुझे नहीं बता रहा है। अरे यार तू तो बड़ी सीआईडी बन रही है। बताए ना कुछ नहीं है। वो माँ थोड़ी इमोशनल हो रही थी कुसुम को लेके, तो उन्हें समझा रहे थे बस, और कुछ नहीं। तो सच्ची सिर्फ यही बात है? अरे हाँ देख, अभी तक किसी कौवे ने भी नहीं काटा हमें। झूठ बोल रहे होते तो कौवा काट लेता ना। हाँ भैया 5 किलो मिक्सचर भी पैक कर देना, ठीक है? आप करके रख लो सब पैक, हम आते हैं अभी। हाँ विदाई में अभी बहुत सारा टाइम बाकी है। तुम अभी से क्यों रो रही हो? बिल्कुल फनी नहीं था नक्कू। ओके, सीरियसली पूछ रहे, बताओ।
क्या हुआ? क्यों रो रही हो तुम? छोड़ो, मत पूछो, क्योंकि हम कुछ भी कहेंगे तुम साइड तो अपनी भैया भाभी के लोग हैं ना, तो रहने दो, जाने दो। अरे पर पहले बताओ तो बात क्या है, फिर देखते ना किसकी साइड लेनी है। हमारी शादी अलग नहीं हो सकती नकुल। देखो नकुल, तुम प्लीज हमें गलत मत समझना। हम बहुत खुश हैं कि कुसुम दी की भी शादी तय हो गई है, पर हमें दीदी वाले दिन अपनी शादी नहीं चाहिए। पर इससे फर्क क्या पड़ता? फर्क पड़ता है नकुल, बहुत फर्क पड़ता है। वो तुम्हारा और हमारा दिन है, वो हमारा स्पेशल डे होना चाहिए, इतने सारे लोगों का नहीं। तुम खुद सोचो ना, हमारी शादी साथ में होगी तो एनिवर्सरी भी साथ में होगी, तो उस दिन में स्पेशल क्या रह जाएगा? प्लीज सोचो। मुझे पता है तुम हम पर अब गुस्सा करोगे या फिर सगाई तोड़ दोगे, पर नकुल हम क्यों? हम तुमसे प्यार नहीं करते? पागल हो क्या? देखो तुम्हारी बात भी सही है, हाँ मतलब अंडरस्टैंडेबल है। पर्सनली हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर तुम्हें पड़ता है तो इस बात को एक बार कंसिडर जरूर करना चाहिए, क्योंकि आफ्टर ऑल शादी तुम्हारी भी तो हो रही है। अब मतलब सिर्फ बड़ों ने कहा कि सेम डे पे शादी हो जाए, और अगर तुम्हारा मन नहीं है सेम डे पे शादी करने का, तो इसका मतलब ये नहीं कि सेम डे पे शादी होगी। इसीलिए हम तुमसे वादा करते हैं कि हम तुम्हारी बात सबके आगे जरूर रखेंगे, और अगर बिना किसी का दिल तोड़े हम मना पाए तो हम सबको जरूर मनाने की कोशिश करेंगे। थैंक यू नकुल, तुम्हारा हमारे ट्राई करना ही बहुत बड़ी बात है। थारी किस्मत के आसमान पे छाए हैं काले घंघोर बादल, साफ साफ दिख रहे हैं मने। हंस ले बेटी हंस ले, इतने वक्त बाद खुशी आई है थारे जीवन में। जानू हूं बहुत बड़े दर्द से गुजरी है तू अभी अभी, पर अभी उससे भी बड़े दर्द से गुजरना बाकी है। ये लीजिए। तसल्ली की बात तो ये है शोरी कि तू इस दुख दर्द के बीच फिर से मां बनेगी। किसी अनजाने की बातों पे भरोसा ना होवे, पर मारी एक बात ये भी याद रखना छोरी, विश्वास पे ही सब टिका है। मानो तो देव, ना मानो तो पत्थर। अब जे थारे पे है कि तू के चावे से मारे को जो कहना था मन ने कह दिया। जो होवे हैं मन में वो मिले है जीवन में। ऊपर वाला नियत देखे है, श्रद्धा देखे हैं और देखे हैं विश्वास। और जब उसकी कृपा बरसने का वक्त आवे है ना, तो कुदरत अपने आप इशारा दे देवे है। माँ और कोई नाम छूट तो नहीं रहा है? नहीं, मेरे ख्याल से तो सब आ गए। माँ सोचा ही नहीं था इतनी जल्दी सब कुछ हो रहा है ना? अब हो ही रहा है तो फिर तैयारियां शुरू कर देते। हाँ, और सयू भी तो अपने घर का देखेगी ना। हाँ? ननंद और देवर दोनों की शादी एक साथ हो रही है, इसलिए यहाँ का काम जितना हो सके हमें खुद ही करने की कोशिश करनी चाहिए। हाँ माँ, सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। क्या हुआ, आप लोग हमें ऐसे क्यों देख रहे हैं? क्या करके आई है राशु? ये क्या बोल रहे हो आप माँ? वही जो तेरी शक्ल पे लिखा है राशु, जिसका मूड हर वक्त सड़ा हुआ रहता है, जो अपनी बात नहीं मनवा पा रही है और जो हर बात पे काटने को दौड़ती है, अचानक ऐसे मुस्कुरा और गुनगुना रही है। मतलब कुछ ना कुछ करके आई है तो। रश्मि, साफ साफ बता, क्या करके आ रही है? अरे हद करते हैं आप दोनों,
हमें जीने मत दीजिएगा। हम गुस्सा करें तो प्रॉब्लम, अब गुनगुना रहे हैं तो प्रॉब्लम। अरे आपको जो करना है आप दोनों करिए ना, जैसा मन है वैसा करिए। आपको हमारी शादी अकेले में करवानी है, किसी के साथ करवानी है, या सामूहिक विवाह करवाना है, वैसे करवाइए, हम रेडी है। जैसा होगा देखा जाएगा, बस प्लीज अब करवा दीजिए। और माँ, हमें ना प्लीज इन ड्रामे से दूर रखिए, हम सीरियसली पक चुके हैं। अरे आप लोगों को अभी भी यकीन नहीं हो रहा है ना, तो हम उसका कुछ नहीं कर सकते। आई एम सॉरी। राशु, लड़के माँ ये जरूर कुछ ना कुछ करके आई है। कृष्णा जी, इसने जो भी कहा है, जिससे भी कहा है, बस उस व्यक्ति का मन ना दुखे, यही हमारी विनती है आपसे। हे प्रभु, बहुत दिनों के बाद इस घर में खुशियां आ रही है, बस सब कुछ सही हो। पापा, बहुत दिनों के बाद समय मिला है ना इस तरह साथ बैठकर चाय पीने का बिटिया। हाँ पापा, पिछले कुछ दिन कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। बेटा कोई बात नहीं, जो बीत गई सो बात गई। बेटा इस भाग दौड़ भरे जीवन में 2 घड़ी साथ बैठने का समय मिल जाए, बस वही भगवान जी की कृपा है। बेटा एक बात पूछे तुमसे? हाँ पापा पूछिए ना। वैसे खुशी तुम्हारे चेहरे पर साफ नजर आ रही है, फिर भी हम हमारे मन की तसल्ली कर लेना चाहते हैं। बेटा तू खुश तो है ना? कुछ बिटिया, कुछ समय के लिए एक बात अपने मन से निकाल दो कि तुम अपने पापा के साथ बैठकर चाय पी रही हो। बस ये मान लो कि तुम अपने एक अच्छे दोस्त के साथ बैठी हो, जिसे तुम अपने मन की कोई भी बात कह सकती हो। जी पापा। जान से ज्यादा चाहने के बावजूद 2 घड़ी साथ बैठकर बात करने का रिवाज नहीं है बाप बेटी में हमारे यहाँ, और इसीलिए बेटा इसका नतीजा तो हम पहले भुगत चुके हैं ना। तो ये नहीं चाहते हम कि अब की बार कोई बेवकूफी हो। बेटा हम ये चाहते हैं कि हमारी बिटिया हमें अपने मन की बात बिल्कुल खुल के बताए। आपने जो कहा वो बिल्कुल सही है पापा। कहीं ना कहीं पिछले रिश्ते का जख्म आज भी हमें टीस दे रहा है, चाहे वो रिश्ता सिर्फ 2 दिन की शादी का ही क्यों ना हो, पर आज भी हमारे मन पे उसका असर है। जानू हो, बहुत बड़े दर्द से गुजरी है तू अभी अभी, पर अभी उससे भी बड़े दर्द से गुजरना बाकी है। वो तो फसाद में है। बोला तो बोला, वो भी इतनी कन्विक्शन से बोला। जिसको नहीं भी मानना हो ना, वो भी मान जाए। हमारे जैसा इंसान जो इन सब बातों में विश्वास ही नहीं करता। तो तू मान गया? नहीं मतलब माने नहीं है, मगर ऐसा थोड़ा इफेक्ट तो किया ना। फिर वो कहना मुझे भी हुआ। कई बार ऐसा होता है कि आप ऐसे लोगों पे, ऐसी बातों पे विश्वास नहीं करते, लेकिन सडनली कोई आके आपको ऐसी बात बोल देना, तो ना चाहते हुए भी आपका मन ना उस बात को सोचने में मजबूर हो जाता है। पहले तो हम हवा में उड़ा रहे थे, लेकिन फिर जब उसने वो कहा ना तो आई नो, मैं वो लाइन सुन के शॉक हो गई। कहना ऐसा हो सकता है कि वो हमें जानती हो। हाँ हो सकता है यहीं आसपास कहीं रहती हो। और वो जो ऋषि का इंसिडेंट हुआ उसके बाद तो जो लोग हमें नहीं भी जानते थे वो भी जानने लग गए, और फिर तुम हॉस्पिटल गई तो वो भी पता चली गया होगा। आई नो कि पता हो सकता है उससे, पर कुछ समझ में नहीं आया। काना, लोग अक्सर इस तरह की बातें करके ना पैसे ठगने की कोशिश करते हैं। हमने जब उसे खुद पैसे दिए तब भी उसने मना कर दिया। उसकी तो सोचने वाली बात है, मुझे भी बहुत ऑड लगा था। तो छोड़ ना, देख जब मैं छोटी थी ना तो मैं भी पेपर में हॉरोस्कोप पढ़ती थी, और उसके बाद ना जो अच्छी चीजें होती थी ना जिसमें लिखी हुई, तो उनको सोचती रहती थी, पूरा दिन याद करती थी, और जो नहीं अच्छी लगती थी उनको वहीं पे पढ़ के भूल जाती थी। ये सही लॉजिक है। और ये माँ बनने वाली बात, बस यही याद रखूंगी गाना, क्योंकि एंड ऑफ द डे बच्चा तो हमें चाहिए ना, माँ तो बनना, और ये होगा भी, है ना? क्या हुआ, कुछ बोल ही नहीं रहा तू? नहीं, हम सोच रहे थे कि उसकी बात पे विश्वास करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए। कर लेते ना विश्वास, जो बात हमें सूट कर रही है वो बात मान लेते हैं। और वैसे भी ये तो होना ही है, और कृष्णा जी हम एक प्यारा सा बेबी जरूर देंगे।
एक हमारा प्रैक्टिकल माइंड हमसे कह रहा है कि लेट्स इग्नोर। अरे ऐसे कैसे बिल्कुल इग्नोर कर सकते हैं? उसकी बातचीत, उसकी एनर्जी, कुछ तो ऐसा था जो मैं फील कर सकती थी काना। आप एक बार इन बातों में विश्वास करने लगो ना तो फिर इसमें फंस जाते हो। हर बात को मानना पड़ता है, हर बात बिलीव करनी पड़ती है। तो इतना नहीं सोचते हैं ना काना। एक फ्रेश थॉट के साथ फ्रेश चाय मंगवाते हैं और एक ठंडी चाय को इग्नोर करते हैं, ठीक है? उसके बाद जो काम करने आते हैं वो करते हैं, निकलना भी है ना। भैया 2 चाय। Cheers. तसल्ली की बात तो ये है शौरी कि तू इस दुख दर्द के बीच फिर से माँ बनेगी। ऋषि और यश में जमीन आसमान का फर्क है पापा, पर हमें डर हमारी किस्मत का है। यश हमें समझते हैं, हमें रिस्पेक्ट देते हैं, हमसे बहुत प्यार करते हैं। उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है पापा, बस डर हमारे मन में है। बस हम ही कतराते रहते हैं, कभी हमारे कल को लेकर तो कभी हमारी परछाई को लेकर। पापा, क्या ये डर गलत है? बिल्कुल भी नहीं बेटा। बेटा किसी को भी ऐसा ही होगा, पर बेटा तुम बहुत हिम्मत वाली हो कि एक बुरे अनुभव के बाद भी तुमने शादी की संभावना, खुश रहने के प्रयास को नकारा नहीं है। कोई कुछ भी कहे बेटा, पर एक बात हमेशा याद रखना कि तुम किसी से कम नहीं हो और तुम्हारी अपनी खुशी तुम्हारा अपना अधिकार है। बेटा हम जानते हैं कि ये सब कहना आसान है पर करना मुश्किल, लेकिन आज के बाद तुम्हारे मन में कभी भी कोई भी संदेह आए तो अपने आप को एक बात याद जरूर कराना कि नजरिया बदलने से नजारा बदल जाता है। बेटा ऐसा नहीं कि तुम सुंदर नहीं हो, लेकिन किसी को तुम्हारी सुंदरता दिखी, किसी को ना दिखी। यश बहुत अच्छा लड़का है, तुमसे प्रेम करता है। अब तुम्हारी बारी है उसे प्यार और सम्मान देने की। बस बेटा इसी तरह हमेशा मुस्कुराती रहो। थैंक यू सो मच पापा। आज आपने जो कुछ भी कहा है ना, वो हम हमेशा याद रखेंगे, और सिर्फ याद नहीं रखेंगे, उस पर अमल भी करने की पूरी कोशिश करेंगे। वैसे तो आपने हमें सब कुछ दिया है पापा, बस ये एक वादा और कर दीजिए। अरे बेटा मांग, जो मांगना है वो मांग। आप अपने लाइफ में कितने भी बिजी हो या हम अपनी लाइफ में कितने भी बिजी हैं, पर एक घड़ी 2 घड़ी पास बैठकर बातें करने का टाइम आप हमेशा निकालेंगे, हमेशा निकालेंगे बेटा, और निकालना भी चाहिए बेटा। फिर वो कोई भी हो, मगर रिश्ता हमेशा समय मांगता है। और बेटा ये छोटी सी चाय की प्याली दिल से बड़ी बात निकाल देती है। तेरे जीवन में खुशियां ऐसे ही बनी रहे हमारी बच्ची। बहुत दुख सहे है तुमने, पर अब और नहीं। अब बस तेरे जीवन में खुशियां ही खुशियां होंगी। हमारे बच्चे को दुनिया भर की खुशियां देना भगवान जी। ये लीजिए भाई, और पैसे हिसाब में लिख देना जी। चले पहले राशन की दुकान पे जाना है, फिर कंबल की दुकान पे, और फिर वो भी तो लाना है ना। और क्या लाना था भूलना जाओ। तो मेरे साथ चल, सुपरसोनिक स्पीड में ना तुझे सब कुछ दिला दूंगी। अरे भैया आपका सामान। अरे आपका सामान काना, काना, साइन। देख वो मैं उस औरत की बातों पे विश्वास नहीं कर रही हूँ, पर ये मेरा मन कह रहा है इट्स डेफिनेटली अ साइन। छोटे बच्चे के कपड़े। ये देख वो लेडी तो वापस नहीं आएगी। हमने रोकने की कोशिश की थी ना, और ये कोई ऐसा कीमती सामान भी नहीं है कि बाजार में मिले नहीं, इसलिए ये रोड पे छोड़ने से बेहतर है हम इसे अपने साथ ले जाते हैं ना। ये मेरी आंखों के सामने रहेगा तो मन में विश्वास बना रहेगा कि कृष्णा जी
जल्द से जल्द हमारी ये विश पूरी करेंगे, है ना खाना? क्योंकि जैसा सोचते हैं वैसा ही होता है ना।